जय श्री राम सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स विद गौरव सैनी में। आज ये हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है और इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है और ये कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले देखते हैं किन किन एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। मेनली ये पूछा जाता है एसएससी के एग्ज़ाम से, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और भी जो एग्ज़ाम एसएससी कराता है। दूसरा है रेलवे में, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया और ग्रुप डी है, उन एग्ज़ाम्स में यूपीएससी भी इन सवालों को पूछता है। यूपीएससी के अंदर जितने भी मैथ्स आती है उसके अंदर इनके सवाल पूछे जाते हैं। और है आरपीएससी भी इसके सवालों को पूछती है। तो हम देख लेते हैं एसएससी में। एसएससी के दो पेपर्स होते हैं, प्री और मेंस। प्री और मेंस, इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और मेंस के अंदर एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो प्री के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 में से इसके 1 या 2 क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, यानी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्री में 1 या 2 क्वेश्चन, मेंस के अंदर भी प्री में 1 से 2 क्वेश्चन और मेंस में भी 1 से 2 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। प्री के अंदर 25 जो क्वेश्चन आते हैं वो मैथ्स के आते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं 30 क्वेश्चन मैथ्स के। तो पहले जो था 2022 से पहले पूछे जाते थे 100 क्वेश्चंस मेंस के अंदर, इसमें अब 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो वेटेज कम हो गया। 2022 से पहले इसके 4 से 5 सवाल आते थे, आज के टाइम पर इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ये तो हो गई बात कि किन किन एग्ज़ाम से पूछा जाता है और कितना इसका वेटेज है। अब देख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है। तो पहले एचसीएफ का पूरा नाम क्या है। एचसीएफ को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से पे आपको एग्जाम्स में या तो में से पे लिखा आएगा या एचसीएफ लिखा आएगा। कभी कभी नाम पूरा दे देता है कि महत्तम समापवर्तक इतना है और या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इतना है। तो ये तो हो गई बात फुल फॉर्म्स की इनकी। अब देख लेते हैं कि एचसीएफ कहते किसको है। जो एचसीएफ है, हमारे पास एचसीएफ है, एचसीएफ का जो भाग है ये हो गए नंबर्स। यानी एचसीएफ मान लो हमारे पास 6 है और नंबर्स है हमारे पास 12 और 18। अब जो एचसीएफ है, एचसीएफ का भाग इसमें भी जाएगा और एचसीएफ का भाग इसमें भी जाएगा। एचसीएफ का भाग 12 में भी जाएगा और 18 में भी जाएगा। तो एचसीएफ होता है कि एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा चला जाए। तो ये हो गई एचसीएफ की डेफिनेशन कि एचसीएफ की परिभाषा क्या है।
ये हो गए हमारे पास 2 नंबर से 12 और 18, और उनका एचसीएफ दे रखा है हमको 6। तो यानी एचसीएफ 12 और 6, 12 और 18 के अंदर 6 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब देख लेते हैं एचसीएफ निकालने के मेथड्स। मेनली 3 मेथड्स होते हैं, 1, 2 और 3। 3 मेथड्स होते हैं एचसीएफ निकालने के। पहला है गुणनखंड, मेथड यानी विधि। दूसरा है भागफल विधि। तीसरा है डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, और डिफरेंस यानी अंतर। ये हो गए इसके मेथड्स। मेनली 3 ही मेथड्स होते हैं। पहला है गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है भागफल विधि यानी डिविजिबिलिटी मेथड। तीसरा है डायरेक्ट या फिर डिफरेंस यानी अंतर, 2 संख्याओं के बीच का अंतर लेना है इसमें। पहला हम देख लेते हैं गुणनखंड कि गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड ऐसे गुणनखंड होते हैं जिस संख्या, कोई संख्या हमको दी है और उसमें उन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता हो, वो होते हैं उसके गुणनखंड। हम सबसे पहले ले लेते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास नंबर्स है 12 और 18, 2 नंबर्स हैं। अब गुणनखंड निकालते टाइम सबसे मेन बात याद रखनी है कि नंबर्स में जो भाग देंगे वो हमेशा प्राइम नंबर्स का देंगे। अब प्राइम नंबर्स का पहले देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स होते क्या है? प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। अब नाम से ही पता लग रहा है, अभाज्य यानी भाज्य जिसका भाग जाता है। अभाज्य यानी भाग ही ना जाए ऐसी संख्या में, तो वो है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। इसकी एक परिभाषा है कि ऐसे ही संख्या है जिसके गुणनखंड केवल वो संख्या हो या फिर एक हो, यानी 2 ही गुणनखंड होंगे। 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। एक होता है को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। ये सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। प्राइम नंबर्स अलग है, सहअभाज्य संख्या अलग है, यानी को प्राइम नंबर्स अलग है। को प्राइम नंबर्स यानी जैसे 6 और 5 ये को प्राइम नंबर है, यानी इनमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही 3, 2 और 3 भी को प्राइम नंबर है। 10 और 17 भी को प्राइम नंबर है। ये हो गए प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स की कुछ परिभाषा। ये आगे हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, उस टाइम पे पूरा बता देंगे कि होते क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या है और कैसे कैसे यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं इस पर कि गुणनखंड विधि। तो मैंने पहले ही कहा है कि भाग हमेशा प्राइम नंबर्स का देंगे। अब सबसे जो छोटा जो प्राइम नंबर है और जो सम संख्या है वो प्राइम नंबर वो 2 ही है, यानी एक संख्या होती है जो 2 है, उसके अलावा कोई सी भी सम संख्या प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा। उसके बाद 2 का फिर से देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। अब याद रखना गुणनखंड तब तक करने हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। ऐसे ही हम करेंगे 18 के गुणनखंड। तो 18 गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 का भाग देंगे,
9 बार जाएगा। इसके बाद 3 का 3 बार और 3 में दिया 1 बार। अब अलग अलग लिख लेते हैं इनको कि 12 के जो गुणनखंड आए कितने कितने आए, 2 है, 2 और 3, 2 बार है और 3, ये हो गए इसके गुणनखंड। अब 18 के इसी तरह 18 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनमें ये तो हो गए गुणनखंड। अब इनमें देखना है हमको कॉमन फैक्टर, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन क्या आ रहा है इनमें, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब 2 इसमें है पर इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये 2 और 3 को छोड़ देंगे। इसके अलावा जो संख्या है उनको लिख लेंगे। तीन को 1 बार लिखना है, 2 को 1 बार। ये हो गए इनके कॉमन फैक्टर्स, यानी यही इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ये हो गए इसके HCF। ये तो एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चंस है जो HCF निकालने पर, यानी HCF निकाला कैसे जाता है उस पर ही आधारित है। तो इससे भी बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो उनका नंबर्स यहाँ पर हमने 2 लिए हैं। आगे नंबर्स भी हो सकते हैं, हम आगे और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 24 हो गया, 6 का भाग जाएगा 42 भी हो सकता है। ऐसे ऐसे नंबर्स आगे चलते जाएंगे। कितने भी नंबर्स हो उनका HCF निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा मेथड है हमारे पास। जो दूसरा मेथड होगा वो है भागफल विधि। अब भागफल विधि, इसमें भागफल से आपको पता है भाग ही देना होगा हमें। तो भागफल में भाग देना है, 2 नंबर से हमारे पास 12 और 18। अब इनमें भाग देना है हमें। भाग देते कैसे हैं, ऐसे, यहाँ भाज्य भाज्य भाजक भागफल और नीचे बच जाता है जो शेषफल। भाग ऐसे ही दिया जाता है, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। ये होता है भाग देने के नियम। यानी भागफल और भाजक को जब गुणा करेंगे और उसमें शेषफल कभी कभी 0 बचता है, 1 2 कोई भी संख्या बच सकती है, तो उसको जोड़ने पर हमारे पास भाज्य आ जाता है। तो भाग, ये तो हो गया भाग देना। अब इसमें भाग हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का जाता है। यानी बड़ी संख्या है हमारे पास 18 और छोटी है 12। 12 का भाग 18 में 1 बार जाएगा, 6 शेषफल बचेगा। ठीक है। अब जो यहाँ पे जो शेषफल आया ये हो जाएगा उस संख्या के लिए भाजक का काम करेगा, और जो भाज्य होगा जिसका भाग पहले दिया है वो हो जाएगा उसका भाज्य और भाजक 6 है। अब 6 का भाग 12 में देंगे, 2 बार जाएगा और शेषफल 0। अब भाग तब तक देना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए।
अब जो HCF होगा, जो लास्ट टाइम पर जिस संख्या का हमने भाग दिया है, अब भाग किस संख्या का दिया लास्ट टाइम पर, 6 का, यानी इसका जो HCF होगा वो 6 हो जाएगा। ऐसे ही आगे यदि कोई भी संख्या बचती या 1 बच जाता तो उसका HCF 1 हो जाता। ये तो हो गया भागफल विधि। भागफल विधि में और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, 3 नंबर्स का, 4 नंबर्स का। ये तो अभी छोटा रूप है इसका, आगे हमारे पास और भी क्वेश्चंस आएंगे। और इसका मेनली एक टाइप है जिसमें हम भागफल विधि से ही उसको सोल्व करेंगे। 6 से 7 सवाल हैं जो ओनली भागफल विधि यानी डिविजिबिलिटी मेथड से ही सोल्व होते हैं। तो अगला मेथड हम देख लेते हैं। अगला है डायरेक्ट। अगला मेथड है हमारे पास डायरेक्ट या डिफरेंस। डिफरेंस मेथड। डायरेक्ट यानी सीधा ही निकालना, डिफरेंस यानी अंतर। यानी डायरेक्ट यानी हम सीधा ही HCF निकाल सकते हैं, ये ऐसा मेथड है। तो इसमें हम दो संख्याओं के बीच का अंतर लेंगे। अब दो संख्या है हमारे पास, जो नंबर्स है वो है 12 और 18। अब 12 और 18 के बीच का अंतर क्या है, 6। अब जो HCF होगा या तो इनका डिफरेंस ही होगा या फिर उसके गुणनखंड, यानी या तो 6 हो जाएगा। यानी 6 का भाग जब हम देंगे इसमें तो कितनी बार जाए, यानी पूरा पूरा चला जाए। ये तो भाग देकर ही पता लगेगा कि भाग जा रहा है तो वही नंबर होगा, नहीं जा रहा तो उस संख्या के भी गुणनखंड कर सकते हैं। यानी 3 × 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि भाग 6 का नहीं जा रहा होगा तो 3 का दे के देखेंगे, 3 का भी नहीं जा रहा 2 का देंगे, 2 का नहीं जा रहा तो 1 का तो जाएगा ही। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें जो HCF होगा वो HCF होगा इसका 6। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हमारे पास नंबर्स है, 3 नंबर्स का लेकर देख लेते हैं। नंबर्स है 399, 532 और एक और नंबर ले लेते हैं 266। अब देखो, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें नंबर्स दे रखे हैं बड़े बड़े। अब जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कोई बड़ी संख्या आएगी और हमें डिफरेंस इनका निकालेंगे तो छोटे नंबर से डिफरेंस आसानी से निकल जाएगा। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस आएगा 133 यानी 133। अब 133 का भाग देकर देखेंगे इन संख्याओं में। अब 133 का भाग जब इसमें देंगे तो ये इसको पूरा पूरा 3 बार जाएगा। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो ये चला जाएगा 4 बार और इसमें भाग देंगे तो 2 बार। यानी 133, 399, 532 और 266 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। अब पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है और HCF की जो डेफिनेशन थी वो थी कि HCF ऐसी संख्या है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए, तो इसका HCF 133 होगा। यदि यहाँ पे कोई और संख्या होती और 133 का भाग इनमें नहीं जा रहा, यानी 133 का भाग इन संख्याओं में नहीं जा रहा, तो 133 को क्या लिख सकते हैं, 133 को लिख सकते हैं 19 × 7। ठीक है, अब या तो 19 का भाग जाता है इन संख्याओं में या फिर 7 का या फिर 1 का। अब देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले 133 का देंगे, उसके बाद 19 का देंगे, इसके बाद 7 का और इसके बाद 1 का। ठीक है, ये तो हो गए मेथड्स HCF निकालने के। अब देख लेते हैं LCM। LCM क्या होता है। अब देखेंगे हम LCM, यानी LCM
सबसे पहले देखते हैं एलसीएम की फुल फॉर्म, यानी एलसीएम का पूरा नाम क्या है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी ले से पे, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समावर्त्य, वो होता है वर्तक, ये होता है वर्त्य। एलसीएम यानी लीस्ट छोटी से छोटी संख्या, यानी एलसीएम जो है वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। उसमें कॉमन फैक्टर का भाग संख्याओं में जाता है, इसमें संख्याओं का भाग एलसीएम में जाता है। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसको निकालने के दो मेथड्स हैं। पहला वही है गुणनखंड विधि, दूसरा डायरेक्ट मेथड। अब इसमें डायरेक्ट होता है, उसमें डायरेक्ट और डिफरेंस, वो भी डायरेक्ट मेथड है, इसका भी एक डायरेक्ट मेथड है इसको निकालने का। यानी माइंड ही माइंड में हम कैसे निकाल सकते हैं संख्या को देखकर। तो सबसे पहले देख लेते हैं गुणनखंड विधि। अब उसमें हम संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करते हैं, इसमें एक साथ गुणनखंड करते हैं। अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हमने ले लिए। दूसरे नंबर से ले लेते हैं 36 और 100, छोटा नंबर लेते हैं 48। ये हो गया हमारे पास दो नंबर्स। 36 की जगह 32 ले लेते हैं, ये तो दो नंबर्स हो गए हमारे पास 32 और 48, यानी 32 48। अब इनका जो उसमें जो गुणनखंड निकालते हैं उस टाइम पे हम अलग अलग निकालते हैं। इसमें जो एलसीएम के टाइम पे गुणनखंड निकालते हैं वो एक साथ निकालते हैं। तो नंबर से हमारे पास 32 और 48। अब भाग हमेशा देना है प्राइम नंबर्स का ही, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, और 48 में देंगे तो 24 बार। ऐसे ही फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 8 बार जाएगा, इसमें 2 का भाग 12 बार जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें अब फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग देंगे 4 बार, 2 का भाग 6 बार जाएगा। फिर से 2 का भाग चला जाएगा, 2 का 2 बार और 3 बार। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 1 बार जाएगा, 3 में नहीं जा रहा तो मत जाने दो, 3 ऐसे कैसे लिख देंगे। अब कई क्या करते हैं, इसमें महानुभव आते हैं, 2 का भाग 3 में देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर 1.5। तो ऐसा नहीं करना, जब भाग नहीं जा रहा तो नहीं देना। अब इसमें 3 का भाग जाएगा 1। अब उसमें भी मैंने कहा था कि भाग तब तक देना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए, तो इसमें भी भाग तब तक देना है, गुणनखंड तब तक निकालने हैं जब तक नीचे की 1 ना आ जाए। अब इसके जो एचसीएफ होगा वो इनका मल्टीपल होगा। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 को 3 से गुना करेंगे 96। यानी हम लिख सकते हैं जो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम बराबर होगा 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, 2 है 5 बार, यानी 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 1। यहाँ तक भी लिखकर छोड़ सकते हैं, और आगे सोल्व करना है तो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये हो जाएगा 96। ये हो गया एक मेथड गुणनखंड विधि, यानी मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ये होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें उसमें जो गुणनखंड करते हैं वो करते हैं अलग अलग, इसमें जो गुणनखंड किए जाते हैं वो किए जाते हैं एक साथ।
क्यों? वो है फैक्टराइजेशन, ये है मल्टीप्लिकेशन। ये हो गए इनके एलसीएम। अब इसका जो दूसरा मेथड है, देखो नंबर्स हमारे पास सेम है, इसी का ही निकालेंगे। हमारे पास जो एलसीएम आया है इनका वो आया है 96। अब देख लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड से जो एलसीएम आएगा वो भी हमारा 96 आता है, नहीं आता। ये हो गया इनका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में देखते हैं। अब देखो इसमें 4 का भाग चला जाएगा और 4 का इसमें भी, तो 4 हमारे पास इसमें भी है तो इसमें भी है, तो 4 अलग से निकाल लेंगे। 4 इसमें भी है और इसमें भी, यानी 4 का भाग 4 में भाग जाएगा। अब इसमें देखो 4 भी आएगा और 8 भी आएगा। अब इसमें 8 नहीं आएगा, 2 आएगा। इनका एक बार निकाल लेते, देखो फैक्टर्स लिख लेते हैं इनके। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये हो गए इनके फैक्टर्स। अब इसके देख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये हो गए इनके गुणनखंड। अब देखो रह गया 16 3 48। ठीक है, ये हो गए। अब देखो इसमें जो 2 है वो आ रहा है 5 बार। इसमें जो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, और इसको 3 की पावर 1। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका इनमें भाग चला जाए। अब संख्या में अब हाईएस्ट पावर इसमें 5 है, तो एलसीएम जो होगा वो 2 की घात 5 होगा और 3 की घात 1 होगा। ठीक है, अब इसका भाग जब इसमें देंगे तो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। 3 की पावर 1 से 3 की पावर 1 कट जाएगी, और 2 की पावर 4 से का भाग जब 2 की पावर 5 में देंगे तो 2 की पावर 1 बचेगा। अब 2 की घात 5 का देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 3 की घात 1 बार जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 96 आया। पहले भी हमने जो निकाला था 96 आया, इसका भी 96। ये इनका डायरेक्ट निकालने के कि संख्याओं के फैक्टर्स कर लो। ये तो आप समझाने के लिए किया है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि इसका 2 की घात 5 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1। ये हो गया इसका डायरेक्ट मेथड। अब देखो एचसीएफ होता है कि ऐसी संख्या जिसका भाग नंबर्स में जाए। जो एचसीएफ है, एचसीएफ का भाग जाता है नंबर्स में। ठीक है, और नंबर्स का भाग जाता है एलसीएम में। तो ये इनका रिलेशन है, इसका भाग नंबर्स में जाएगा और नंबर्स का भाग एलसीएम में जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ का भाग एलसीएम में जाएगा। ठीक है, जब नंबर्स का भाग जा रहा है एलसीएम में तो एचसीएफ का भाग भी एलसीएम में पूरा पूरा ही जाएगा। तो ऐसे इनके बीच में एक रिलेशन आता है कि जो संख्या होगा, अब देखो 2 संख्या है हमारे पास 12 और 18। तो एक होता है कि जब संख्याओं का अनुपात निकाला जाता है, संख्याओं का अनुपात निकाला जाता है। अब इन संख्याओं का अनुपात निकालेंगे तो 3:2 ये संख्याओं का अनुपात आएगा। अब अनुपात निकालते टाइम हमने भाग किसका दिया है, इसमें 4 6, अरे उल्टा लिख दिया, 2:3। ठीक है, ये हो गया इनका अनुपात। इसमें भाग दिया है 6 का और इसमें भी भाग 6 का दिया है। ठीक है, अब
मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब संख्याओं का अनुपात निकाला जाता है तो किसी संख्या का भाग दिया जाता है। अब जिस संख्या का भाग दिया जाता है, यदि अनुपात में उस संख्या से गुणा कर दिया जाए, यानी अनुपात में उस संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो वो संख्या वापस आ जाती है। संख्या वापस आ गई। 6 का गुना 2 में किया 12 आया, 6 का गुना 3 में किया 18 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो 6 होगा इन संख्याओं का एचसीएफ होगा इसका 6। अब इसकी डेफिनेशन बनती है कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं का अनुपात निकाला जाता है तो उनमें एक कॉमन संख्या का भाग दिया जाता है, और वही कॉमन संख्या उन संख्याओं का एचसीएफ होती है। और पुनः उन जो एचसीएफ आया है, जिस संख्या का हमने भाग दिया है, उस अनुपात में गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या दोबारा आ जाती है। तो कह सकते हैं कि अनुपात में एचसीएफ का गुणा करने पर संख्याएं आ जाती है। इसी तरह हम देखेंगे, हमको संख्याएं नहीं दी गई, डायरेक्ट अनुपात दिया गया है। तो अनुपात में जब संख्याएं होती है तो अनुपात में जो संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होगा। ये तो हो गई बात एचसीएफ की। ठीक है, अब एचसीएफ नंबर और एलसीएम में रिलेशन होता है। देखो ये एचसीएफ है, इधर नंबर्स है और एलसीएम। हमने पढ़ा है कि एचसीएफ का भाग नंबर्स में जाता है और नंबर्स का भाग एलसीएम में जाता है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि एचसीएफ का भाग एलसीएम में भी जाएगा। जब एचसीएफ का भाग नंबर्स में जाता है और नंबर्स का भाग एलसीएम में जाता है तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ का भाग एलसीएम में भी पूरा जाएगा। अब देखो, एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। रटना भी नहीं है, इसका प्रूफ भी बता देंगे कि आया कैसे है। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे n क्या है। जो n है वो नंबर ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं की संख्या, नंबर ऑफ नंबर्स संख्याओं की संख्या, यानी हमें कितनी संख्या दी गई है। 2 संख्या है, 3 है, 4 है, 5 है। 4 या 5 से ज़्यादा संख्या नहीं देता, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसका प्रूफ देखते हैं। देखो प्रूफ करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम। आया कैसे है, हमारे पास अनुपात है A अनुपात B अनुपात C, जिसका हमें एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ है H। अब देखो मैंने कहा था कि अनुपात में एचसीएफ को गुणा करने पर नंबर्स आ जाते हैं। अब इसमें गुणा करेंगे एचसीएफ है हमारे पास H, तो संख्या हो जाएगी HA, दूसरी संख्या हो जाएगी HB और तीसरी संख्या हमारे पास HC। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का गुणनफल। उससे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। अब एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं से पूरा चला जाए। ऐसी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा चला जाए तो भाग जाएगा
एच इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ये हो गया इसका LCM। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? हमें अनुपात दिया गया था और HCF हमने माना HCF है H, अनुपात है A अनुपात B अनुपात C, और जब संख्याओं में HCF को, जब अनुपात में HCF को गुणा करते हैं तो संख्याएं आ जाती है। अब इससे हमने निकाला इनका LCM। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, अब नंबर्स को गुणा करते हैं। अब 3 नंबर्स हमारे पास आ गए, नंबर 1, 2 और 3। 3 नंबर्स हमारे पास हैं, तो इनको गुणा करते हैं। HA इंटू HB इंटू HC। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो H की पावर 3 आ गई। A इंटू B इंटू C, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास H, अब देखो LCM ABC की ऐसे लिख सकते हैं ABC की वैल्यू को कि ABC बराबर LCM अपॉन H यानी HCF। ठीक है, यहाँ पर ABC की जगह वैल्यू पुट करते हैं LCM अपॉन H। ठीक है, ये H की पावर 3, H की पावर 3 में H का भाग देंगे तो हम लिख सकते हैं इसको, देखो अलग से लिख देता हूँ कि संख्याओं का गुणनफल हमने यहाँ से शुरू किया। हमारे पास 3 नंबर्स थे, अब इसमें इसका भाग देंगे तो ये H हो गया, H पावर 3 माइनस 1 इंटू LCM। अब देखो मैंने ऊपर क्या लिखवाया है, n बराबर नंबर ऑफ नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 3, तो 3 n की जगह 3 आ गया। ठीक है, और n माइनस 1 ये आ गया। ये सेम है, यहाँ पे देखो LCM यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये 3 नंबर्स का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, ये हो गया इसका प्रूफ। दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास अनुपात दिया गया था A अनुपात B अनुपात C, हमने माना इनका HCF H है। अब अनुपात में HCF को गुणा करने पर नंबर्स आ जाते हैं, तो नंबर्स आ गए हमारे पास HA HB HC, 3 नंबर्स आ गए। अब इन 3 नंबर्स का जो LCM होगा H इंटू A इंटू B इंटू C, ये इनका LCM हो गया। अब A इंटू B इंटू C की वैल्यू हमने निकाली, वो आई हमारे पास LCM अपॉन H अपन हमारे पास क्या है HCF। ठीक है, अब संख्याओं का गुणनफल किया। ठीक है, हमने सॉल्व किया H यानी H की घात 3 A इंटू B इंटू C। ठीक है, अब ABC की वैल्यू हमारे पास क्या है LCM अपॉन H यानी HCF। इसको सॉल्व किया, ये आया। मैं H की पावर 2 भी लिख सकता था इसे, पर समझाने के लिए कि n बराबर नंबर ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स कितने हमारे पास 3, n माइनस 1, HCF की पावर n माइनस 1 इंटू LCM संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ तक हो गया, ये हो गया आपका बेसिक। इससे आगे होंगे हमारे सवाल। ये यहाँ तक हो गया हमारा HCF और LCM का बेसिक। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। HCF होता है ऐसी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा चला जाए। इसको निकालने के 3 मेथड्स है। पहला है गुणनखंड मेथड, दूसरा है भागफल मेथड और तीसरा है डायरेक्ट या डिफरेंस। गुणनखंड मेथड में हम अलग संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं। भागफल में भाग हमेशा छोटी संख्या का दिया जाता है बड़ी संख्या में।
ठीक है। डायरेक्ट मेथड में यानी डायरेक्ट या डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड में हम दो संख्याओं के बीच का अंतर लेते हैं। मैंने दो एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया था, छोटी संख्या भी लेकर दो संख्याएं ली, तीन संख्याएं। अब डिफरेंस ऐसी संख्याओं का निकालना है जो संख्याओं का डिफरेंस छोटा आ जाए, यानी छोटी संख्याओं का हमेशा डिफरेंस निकालना है। ये हो गया एचसीएफ। आगे देखते हैं एलसीएम। एलसीएम हमने पढ़ा कि ऐसी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग चला जाए। दोबारा से कि ऐसी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो होता है एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो फैक्टर है, ये मल्टीपल है। ठीक है। आगे हमने पढ़ा कि जब दो संख्याओं का अनुपात निकाला जाता है, दो संख्याओं का अनुपात निकाला जाता है, उस टाइम पे जिस संख्या का भाग दिया जाता है वो उसका एचसीएफ होता है। और उस संख्या में जब पुनः उसी संख्या का गुणा कर दिया जाए, यानी उनके अनुपात में पुनः उनका गुणा कर दिया जाए, तो वो संख्या दोबारा से प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुपात में एचसीएफ का गुणा करने पर संख्याएं आ जाती है, और अनुपात में संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। ये हो गया। आगे हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एचसीएफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम। ठीक है, ये हो गया इनका प्रूफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।